फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आज की जो मैं आप सभी को एक प्रेरक कहानी सुनाने जा रही हूँ, ऐसी महिला की संघर्ष की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिस महिला की बहुत ही कम उम्र में शादी हो जाती है और 14 साल में शादी के बाद में 21 साल में पति भी एक्सपायर हो जाते हैं। और ये जो 14 से जो 21 साल ये जो समय रहा, जो उम्र का, इस दौरान ये जो महिला की 3 बेटियां भी हो जाती हैं। सोचिए, गोद में 3 बच्चियां और 21 साल की उम्र में, जिस उम्र में आजकल लड़कियों की शादी होती है, उस उम्र में ये जो महिला थी वो विधवा हो जाती है। और राजस्थान में वैसे ही घूंघट बहुत ज़्यादा पड़ता रहता है। घूंघट से निकलकर उस महिला ने संघर्ष किया, बिना पढ़ी लिखी महिला। और संघर्ष जितना ज़िंदगी में, उनके जीवन में ज़िंदगी जितना कांटे बिछाती रही, उन्होंने उतने ही अपने संघर्ष को बढ़ाया। कभी भी अपने आप को रुकने नहीं दिया, कभी भी अपने आप को थकने नहीं दिया। बस उस गांव से निकलकर उनको शहर की ओर आना पड़ा, उदयपुर आना पड़ा। पूरी जानिएगा पूरी कहानी फ्रेंड्स उनकी। सच में ये जो स्टोरियाँ आज जो मैं ये सक्सेस स्टोरी इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे अगर कोई भी परेशानी आती है ना तो हार मान जाते हैं, जीवन से ही हार मान जाए। अरे इतना बड़ा दुख पड़ गया, अब मैं इसको कैसे बर्दाश्त करूँ, कैसे झेलूँ। तो आज की जो मैं उन महिला का जो सफ़रनामा, संघर्ष भरा जो सफ़रनामा जो रहा है, उनकी हिम्मत, उनकी प्रेरणा महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ये जो है, उनकी प्रेरणा को सलाम करना चाहिए और हर महिला को सीखना चाहिए। उनकी हिम्मत, उनके संघर्ष के जीवन को ज़रूर सुनना चाहिए और देखना चाहिए कि उन्होंने इतने संघर्ष के बाद भी अपनी हिम्मत और हौसले को कभी भी डगमगाने नहीं दिया और कैसे आज अपने ऊंचाइयों को कैसे उन्होंने छुआ, एक सरकारी जॉब पाली। कैसे आखिर बिना पढ़ी लिखी महिला कैसे सरकारी जॉब में चली गई, तो जानने के लिए पूरे वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। आज की जो मैं सच्ची घटना आप सभी के समक्ष बताने वाली हूँ, उधर राजस्थान के उदयपुर की है। उदयपुर में एक संतोष भाटी, जिनकी पहले बहुत जल्दी शादियाँ, क्या अभी भी बहुत बाल विवाह कहीं कहीं, अब तो फिलहाल सरकार ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा रखा है कि बाल विवाह नहीं होंगे। बहुत सारे आपने उदयपुर जयपुर साइड में देखे होंगे, बचपन में ही शादियाँ कर दिया करते थे, उसके बाद में फिर विदाई और वो सब रहता था। लेकिन यहाँ पर ये बेटी भी 14 साल की उम्र में, जो संतोष भाटी हैं, इनकी शादी हो जाती है। जब 14 साल की उम्र में शादी हो जाती है गांव में, तो पहली बेटी होती है, उसके बाद में दूसरी बेटी होती है, उसके बाद में तीसरी बेटी हो जाती है। 21 साल की उम्र में इनको 3 बेटियां हो जाती हैं और 3 बेटियों के बाद में इनके जो पति होते हैं वो 21 साल की उम्र में वो एक्सपायर हो जाते हैं। एक महिला जिसकी उम्र महज 21 साल और 3 बेटियां उसकी गोद में और उसका पति एक्सपायर हो गया, सोचिए क्या बीत रही होगी उस महिला पर। लेकिन संतोष भाटी ने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि राजस्थान में घूंघट का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। जब भी महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं, घर में भी बहुत ज़्यादा पर्दा प्रथा है, घूंघट बहुत है। तो संतोष भाटी ने फैसला लिया कि ये जो घूंघट की जो घुटन है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। जो जीवन साथी है वो चला गया, अब हमें अपनी बेटियों के भविष्य के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, जो जिससे कि इनका लालन पालन, इनका जीवन यापन हम अच्छे से कर सकें। उसके लिए इस घूंघट से निकलना ही पड़ेगा। ये फैसला संतोष भाटी ने लिया। उसके बाद में संतोष गांव छोड़कर उदयपुर आती हैं। उदयपुर अपनी तीनों बेटियों के साथ में आती हैं। अब पढ़ी लिखी नहीं थी तो कोई रोजगार भी नहीं, कोई काम भी नहीं मिल रहा था। अब क्या किया जाए, तो लोगों के घरों में इन्होंने साफ सफाई का काम करना शुरू किया। झाड़ू, कपड़े, बर्तन, पोछा, ये सब करना उन्होंने शुरू कर दिया। जब साफ सफाई का काम शुरू कर दिया लोगों के घरों में, तभी उसी दौरान एक एनजीओ से उनकी मुलाकात हुई। जो एनजीओ जो संस्था चलाती हैं महिलाएं, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने उनकी अपनी स्थिति के बारे में बताया, ऐसे ऐसे करके। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो, आप पढ़ाई करना शुरू करो। जब उन्होंने पढ़ाई के लिए बोला तो जो संतोष भाटी हैं वो भी तैयार हो जाती हैं कि हाँ चलिए हम पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि उन्होंने बताया कि आप जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक आप कोई भी जॉब नहीं पा पाओगी, बिना पढ़ाई की कुछ भी नहीं है।
तो फिर संतोष भाटी बताती उन्होंने पढ़ना शुरू किया, और पढ़ना शुरू किया धीरे धीरे करके। जो 8th क्लास में जब वो आ गई तो एग्ज़ाम देने जाती हैं, जब 8th क्लास में 8वीं की जब परीक्षा देने जब जाती हैं परीक्षा हॉल में, तो जो बच्चे होते हैं जैसे ही संतोष भाटी अंदर परीक्षा हॉल में एंट्री करती हैं, बच्चे होते हैं मजाक बना देते हैं। बच्चे देखकर हंसने लगते हैं कि इतनी बड़ी, और थोड़ा सा लगता है ना कि बच्चे 8 क्लास के बच्चे और इतनी बड़ी महिला, कोई शादीशुदा महिला और परीक्षा देने के लिए आई है, तो बच्चे मजाक बनाते हैं। जैसे ही बच्चे देखकर हंसे संतोष भाटी को, तो वो अपने कदमों को पीछे ले लेती हैं। उनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी लगी कि मैं इतने छोटे बच्चों के साथ में मैं परीक्षा दूंगी और बच्चे हंस रहे हैं मुझ पर। अब वो उस परीक्षा केंद्र से वापस लौटती हैं। जब वो वापस लौट जाती हैं तो जो उनके हौसला, और जो उनकी फ्रेंड थी, लोगों ने उनका हौसला बढ़ाया कि आप इतना संघर्ष कर रही हो, आप इतनी अच्छे से आप पढ़ाई कर रही हो इस उम्र में भी, और इतना संघर्ष कर रही हो, अपनी बेटियों के लिए इतना सोच रही हो, और बच्चे हंसती है तो क्या हुआ, कोई बात होती है तो कोई नहीं, घर में भी तो बच्चे हंसते हैं, समझो आपके ही बच्चे हैं वो। ये सब चीज़ें बोलकर फिर से उनके जो मनोबल होता है वो बढ़ाते हैं, और फिर से जो संतोष भाटी हैं वो फिर से परीक्षा केंद्र में जाती हैं और परीक्षा देती हैं जाके। उसके बाद में जब उन्होंने 8वीं परीक्षा जब पास कर ली, उसके बाद में जो उनकी जो बेटी थी, क्योंकि उनकी 3 बेटियां थी, तो फिर जब बड़ी जो बेटी थी वो बड़ी बेटी फिर 10वीं में आई, तो 10वीं की परीक्षा संतोष भाटी ने अपनी बेटी के साथ में दी। फिर उसके बाद में जब 10वीं भी पास हो गई, उसके बाद में 12वीं की परीक्षा, 10वीं 12वीं परीक्षा संतोष भाटी ने अपनी बेटी के साथ में इस एग्ज़ाम को दिया 10वीं 12वीं में। उसके बाद में उन्होंने देखा कि 10वीं 12वीं भी हो गई है, अभी चलो बीए कर लेते हैं। बीए का फैसला लिया, और बीए का जब उन्होंने बताया कि फॉर्म डाल दिया था, उसी दौरान वन रक्षक में भर्ती निकलती है। जब वन रक्षक के जो फॉर्म निकले, बीए फाइनल की वो परीक्षा दे रही थी, और उसी समय वन रक्षक की जब भर्ती निकली तो उन्होंने वैकेंसी निकली तो उन्होंने फॉर्म भर दिया। उसके बाद ये परीक्षा पास भी हो गई। वन रक्षक की भर्ती में उन्होंने परीक्षा को पास कर लिया, लेकिन बीए उनका रह गया। फाइनल चल रहा था, बीए को कम थोड़ा सा ध्यान देते हुए उन्होंने उस भर्ती पर ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि नौकरी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी कि जिससे कि सरकारी नौकरी मिल सके, जो उनके घर का जो पालन पोषण है वो अच्छे से चल सके, खर्चे आमदनी को जा सके, उसके लिए पूरा फोकस जो था उन्होंने नौकरी पर किया। तो बीए में तो नहीं रह गई, लेकिन उन्होंने जो भर्ती निकली थी उन्होंने वो वन रक्षक वाली, उसमें वो पास हो जाती हैं, और 2016 में उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है। जब 2016 में ज्वाइनिंग हो गई संतोष भाटी की, तो उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा था कि मैं कोई भी, उन्हें बताती हैं संतोष भाटी कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी सरकारी नौकरी करूं, क्योंकि मैं इतनी पढ़ी नहीं थी, मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, इस वजह से मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी सरकारी नौकरी लगेगी। और आज जब 2016 में मेरी सरकारी नौकरी लग गई तो मुझे यकीन ही नहीं था, और मैं आज अपने ड्यूटी को बखूबी निभाती हूँ। और बहुत अच्छा उनकी जो स्टोरी जो सुनी बहुत अच्छा लगा। सोचिए, एक गांव से निकलकर एक महिला जिसके पति नहीं रहते, 3 बच्चियां गोद में रहती हैं, अकेले जिम्मेदारी उठाना कितना मुश्किल होता है इस दौर में। सोचिए, घूंघट से निकलकर, ये जो घूंघट का जो बंधन था उससे निकलकर बंदूक थामी, वन विभाग से वनों की रक्षा की महिला सिपाही बन गई हैं। सोचिए, साहसी महिला बन गई हैं वो, साहसी महिला ही बोलेंगे, क्योंकि वन रक्षक में काम करना, ये उदयपुर की संतोष भाटी की संघर्ष भरी कहानी थी, जिसकी हर कदम पर कांटे थे, लेकिन वो कभी भी पीछे नहीं हटी। अपने संघर्ष और अपने हौसले को उन्होंने कभी भी गिरने नहीं दिया। तो संतोष भाटी को मैं सैल्यूट करती हूँ, ऐसी महिला को, ऐसी नारी शक्ति को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि अपने जो कर्तव्य थे एक माँ के प्रति, जब पिता नहीं रहा तो उन्होंने अपने माता के जो कर्तव्य होते वह खूबी निभाया, बल्कि अब जॉब करके माँ और पिता के दोनों ही कर्तव्य वो निभा रही हैं। सोचिए, शिक्षित नहीं थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, पढ़ाई की,
बच्चियाँ 3 बच्चियाँ होने के बाद में जब उनकी जो घर की जो स्थिति थी वो अच्छी ना रही, पढ़ाई की और आज सरकारी नौकरी पा ली है और बखूबी अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा रही। फ्रेंड्स, हमें बहुत अच्छा लगा ये स्टोरी सुनकर। जब उनकी स्टोरी आई तो मैंने कहा कि ये सक्सेस स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी उन बहनों को, उन माताओं को जो कि थोड़ी सी अगर परेशानी जीवन में आती है तो हार जाती हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं कि नहीं अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो सीखिएगा कुछ संतोष भाटी से, जिसकी कदम कदम पर कांटे थे लेकिन कभी भी डगमगाए नहीं उनके पैर। उनको चुनौतियां मानकर उन्होंने उनको स्वीकार किया और संघर्ष करके आज सरकारी जॉब पा ली है। तो फ्रेंड्स, आपके क्या कमेंट है, कमेंट जरूर करिएगा। और मैं महिलाओं से बस यही कहूँगी, हिम्मत ना हारिएगा और बस लगे रहिए संघर्ष में। संतोष भाटी जी को बहुत बहुत बधाइयाँ, जॉब उनकी लगी और एक बार फिर से मैं सैल्यूट करूँगी। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।